हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसके न्यूमेरिकल करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूले तो सारे याद रखते हैं और सारे मतलब कॉन्सेप्ट भी पता रहता है, लेकिन उनको साइन कन्वेंशन में दिक्कत होती है। साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि साइन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव रखते हैं, तो उसकी वजह से वैल्यू बदल जाती है, तो आंसर जो होता है उनका गलत आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे साइन कन्वेंशन को हम कब पॉजिटिव लेंगे, इमेज को डिस्टेंस या कब नेगेटिव लेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कब क्या होगी, फोकल लेंथ का साइन क्या होगा। तो सारी चीज़ें हम अभी पहले मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उस पर एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद फिर लेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेंस का एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो आज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको देखा जाएगा, तो उसमें बने रहिएगा और आराम आराम से सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आइए पहले इससे डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने पहले कौन सा मिरर लिया है आपको दिख रहा होगा, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर का मैंने एग्जांपल लिया है और ये इसमें मैंने ऐसे क्वाड्रेंट टाइप का, आप कह सकते हैं, मैथ में पढ़ा होगा आपने, तो ये क्वाड्रेंट टाइप का हमने बनाया हुआ है। अब इससे मतलब आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल चीजें रिलेट करनी है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, ये आप क्या होता है, ये सेंटर जो होता है इसको पोल कहते हैं। ठीक, यहाँ पे फोकल लेंथ होती है और ये जो मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट बता दी है जो यहाँ पे मेरा खड़ा हुआ है। ठीक, अब सबसे पहले हमको क्या जाने कि जो पोल है, यही पोल हमारा एक तरह का क्या ओरिजिन है। जैसे आप ये क्वाड्रेंट बनाते हैं ना, एक्स वाई वाला, ये एक्स होता है, इधर वाई होता है, ये एक्स डैश होता है, इधर वाई डैश होता है। मैंने सेम वैसे ही बनाया, मिरर को रखा और मैंने क्वाड्रेंट में क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक, अब देखिए, हमको जैसे इसको ओरिजिन लेते हैं, इस ओरिजिन के हिसाब से जब इधर जाते हैं तो हम एक्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, इसी ओरिजिन के हिसाब से जब इसके अपोजिट में आते हैं तो एक्स को नेगेटिव ले लेते हैं, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे जाते हैं तो नेगेटिव ले लेते हैं। ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। सेम चीज हमको यहाँ भी करनी है, कुछ अलग नहीं है उससे। तो क्या करना है, ये पोल हमारे एक तरह से क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक, अब मैं पोल के इस साइड में अगर जाऊंगा तो वैल्यू कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव होगी। ठीक, पोल के अगर अपोजिट साइड में जाऊंगा मतलब इस साइड में आऊंगा, वैल्यू कैसी होगी हमारी, नेगेटिव होगी। पोल के जब ऊपर साइड में जाऊंगा तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, और पोल के नीचे साइड में जाऊंगा तो वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। ये चार मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक चीज और देखिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट के तरफ है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, और अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में है, ठीक है, मतलब ये देखिए डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइन, अगर ऐसे डायरेक्शन है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर जिधर हमारा इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट गिर रही है उधर ही हमारा ऑब्जेक्ट भी रखा है, उधर ही की मतलब डिस्टेंस उसकी भी उधर ही की तरफ है, तो हमारा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहली चीज ये बोली कि सारा डिस्टेंस हमको पोल से लेना है। पोल से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ कि किधर है, इस साइड में है ना, और हमारा इंसिडेंट रे कैसे गिरता है, ऐसे गिरता है, ये हमारा इंसिडेंट रे गिर रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट किधर रखा है, पोल से इस साइड में रखा है, अपोजिट में रखा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव। इसलिए हम याद कर लेते हैं ऐसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इधर ही साइड रखते हैं, ठीक, लेफ्ट में रखते हैं। तो आप दिमाग मतलब आपको कोई रीजन पूछे तो इसमें क्लियरली यही बताइएगा कि जो हमारे इंसिडेंट रे लाइट होती है वो ऐसे गिरती है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है पोल से अगर उसकी डिस्टेंस देखें तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वही लिखा डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट। तो जब अपोजिट रहेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हम साइन क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक, बाकी सारी चीजें सेम। अभी हमें कुछ बता दे रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। मिरर के पोल से हम सारी डिस्टेंस क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक, क्योंकि हमने पोल को क्या माना है, ओरिजिन की तरह माना है। ठीक, अब देखिए जो u होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, पोल से। ऐसे जो v से अगर मैं डिनोट करूंगा तो v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होती है, कहां से, पोल से, मतलब इमेज की डिस्टेंस पोल से लेकर इमेज की डिस्टेंस। ठीक, f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऐसे जो h अगर मैं आगे डिनोट करूंगा तो h मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, और अगर h डैश कहीं लिखा हो तो उसका मतलब हाइट ऑफ इमेज की। आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा जो होता है h डैश अपॉन h, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या कहें इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे तो उसके सामने आप नेगेटिव डालेंगे। ठीक, क्यों नेगेटिव डालेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, नेगेटिव साइड में है ना, इसीलिए। और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा ये अभी हम आगे समझते हैं। ये आपने एक मतलब नॉर्मल व्यू आप अगर देखें बुक में तो ऐसे दिया पड़ा था, लेकिन आप कंफ्यूजन होंगे कि कैसे याद रखें, कैसी चीजें हो सकती है। तो यहाँ मैंने एक ट्रिक लिखा है, एक ये भी है और ये भी, आप दोनों से यहाँ समझ सकते हैं। तो मैंने लिखा पहले मिरर टाइप्स।
मिरर टाइप्स में दो ही मिरर हमने पढ़े, कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने पहले ही बताया कि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रह रहा है अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट के मतलब डायरेक्शन के अपोजिट में, तो ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चाहे कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या है, नेगेटिव है। अब आते हैं इमेज में, तो अगर हमारा इमेज रियल इमेज बनता है तो कॉनकेव मिरर में उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट अगर हमारा रियल इमेज बनता है तो कॉनकेव मिरर में हमारा जो साइन होगा उसके नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में डज नॉट एग्जिस्ट। इसको आप थोड़ा सोचिए कि डज नॉट एग्जिस्ट है। फिर आते हैं अगर हमारे इमेज वर्चुअल इमेज होगा तो कॉनकेव मिरर में वो पॉजिटिव होगा और कॉन्वेक्स मिरर में भी पॉजिटिव होगा। तो ये वाला आप सोच लिए होंगे, अगर नहीं आ रहा तो मैं इसका बता देता हूँ, क्योंकि हमने कॉनकेव मिरर जब पढ़ा था तो उसमें 6 केसेस पढ़े थे। 5 केस में तो हमको इमेज कैसा मिल रहा था, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश ऐसे करके मिल रहा था। लेकिन एक केस था जब हम पोल और फोकस के बीच में जब रखते थे तो हमें एक उस समय मिलता था इमेज वर्चुअल। इसलिए यहाँ पे केसेस हमारी डिवाइड हो गए कॉनकेव में, कि अगर रियल इमेज होगा, 5 केस में रियल थी तो वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव। लेकिन एक केस हमारा ऐसा था जब हमारा पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता था तो इमेज कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था। ठीक, तो उस टाइम हमारा क्या हो जाएगा, मतलब जो साइन लेंगे इमेज का वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब कॉन्वेक्स मिरर में सारे के सारे इमेज कैसे बनते थे, वर्चुअल बनते थे, उसमें रियल बनता ही नहीं था। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे ये रियल इमेज में डज नॉट एग्जिस्ट लिखा गया है। इसमें साइन कन्वेंशन हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। उसी चीज को इस टेबल को ही मैं समअप करके यहाँ पे लिख दिया हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव का होगा केवल रियल इमेज के लिए, कॉनकेव रहे या कॉन्वेक्स रहे यहाँ पर भी टेंशन ना लीजिए। बस अगर इमेज रियल है तो आप समझिए कि इमेज डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब कॉन्वेक्स में तो रियल कभी बनेगी नहीं, मैं बता चुका हूँ कि उसमें इमेज हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। ये कॉनकेव वाले में ही हो सकता है। ठीक, और अगर पॉजिटिव रहा तो ये वर्चुअल इमेज, तो मेनली कॉन्वेक्स वाले में तो पॉजिटिव हमेशा होगा। ठीक, लेकिन कॉनकेव में केवल एक केस में, वो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पोल और फोकस के बीच में जब रहेगा तभी एक केस में केवल वर्चुअल इमेज बनेगा, उस समय हम केवल इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। बाकी 5 केसेस में इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि हमारा इमेज रियल बनेगा इसलिए। अब आते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कॉनकेव मिरर के लिए हमारा नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक, हाइट ऑफ अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, यहाँ जो मैंने मैग्निफिकेशन में लिखा है नीचे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और हाइट ऑफ इमेज सेम जैसे ये चल रहा था सेम वैसे ये भी चलेगा। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा कब, जब इमेज हमारा रियल होगा, और पॉजिटिव होगा कब, जब इमेज हमारा वर्चुअल होगा। ठीक, एक बार और बता देता हूँ कि u की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव लेके चलेंगे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। v की वैल्यू हम देखेंगे कि अगर इमेज रियल बन रहा है तो नेगेटिव है, अगर वर्चुअल बन रहा है तो पॉजिटिव है। वर्चुअल वाला केस कॉन्वेक्स में ही बनेगा और कॉनकेव के एक केस में बनेगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला मतलब रियल वाला होगा वो केवल कॉनकेव में बनेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगा। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव हमेशा रहेगा, ये ऑलवेज वाला तो हमेशा याद रखिए, इसमें कहीं गलती ना कीजिएगा। फिर जो हाइट ऑफ इमेज है, ये आपका एच डैश हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा जब इमेज कैसा होगा, रियल होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा जब इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो आप अगर ये चीजें नहीं याद रखते हैं तब भी अगर आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसी ट्रिक का यूज करके। तो बच्चों हमने साइन कन्वेंशन पूरा पढ़ लिया था। अब मैं यहाँ न्यूमेरिकल एक लिखा हूँ जो आपके सीबीएसई 2019 में ही पूछा गया है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और इसमें हम उसका इम्प्लीमेंट करके पूरा समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे हम न्यूमेरिकल मतलब उन सबका यूज करके बना सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो पहले पढ़ते क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें लिखी रहती है और उससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम आप कभी भी अगर कोई भी न्यूमेरिकल लगाया कीजिए तो उसको पहले जो भी डाटा है उसको लिख लिया कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले तो क्या लिखा है, और कॉनकेव मिरर। तो मिरर कैसा है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है, ये हो गया क्लियर। उसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो हमने अभी पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने यहाँ लिख लिया है कि फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमको फोकल लेंथ से मतलब तो फोकल लेंथ लिखते हैं इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, हमको डिस्टेंस कि वो मतलब
किस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने डिस्टेंस पे और 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे दी है एच डैश जो 4 सेंटीमीटर, और मैंने बोला था कि हमेशा ये कैसा होता है पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए एच डैश की वैल्यू कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज, मतलब कितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखें जो कितना लंबा है 4 सेंटीमीटर लंबा है, ताकि वो इमेज फॉर्म करे एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब इमेज डिस्टेंस कितने दे दिया 30 सेंटीमीटर। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ इमेज के बारे में कुछ नहीं दिया गया कि इमेज हमारा कैसा है, वर्चुअल है कि रियल है। ठीक, अब देखिए कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में तो मेरे कितने केस थे 6 केसेस थे, 6 केसेस में 5 में तो रियल बन रहा था, तो मेजोरिटी को अगर लेके चलेंगे तो रियल लेके चलेंगे, तो हमारी v की वैल्यू नेगेटिव लेके चलेंगे। लेकिन एक केस ऐसा था, माइनॉरिटी में था, लेकिन एक केस ऐसा था जिसमें हमारा इमेज कैसा बन रहा था वर्चुअल बन रहा था, तो उस समय हम क्या लेके चलेंगे v की वैल्यू पॉजिटिव में, मतलब +30 हो जाएगा। तो मैं दोनों केसेस को यहाँ दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ हमको बताया नहीं गया कि इमेज कैसा है, मतलब यहाँ कंडीशन भी नहीं दी है कि किसी किसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो हम यहाँ दोनों कंडीशन लेंगे कि एक बार इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव लेके चलेंगे मतलब रियल लेके चलेंगे, और एक बार हम इमेज को वर्चुअल मान के चलेंगे, तब सॉल्व करेंगे और दोनों से देखेंगे क्या वैल्यू निकल है। तो हमको v की वैल्यू यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ 30 सेंटीमीटर, अभी प्लस माइनस नहीं लिखा हूँ। फ्रॉम द मिरर ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म, तो हमको u की वैल्यू निकालनी है और h डैश की वैल्यू निकालनी है कि साइज इमेज कितनी बड़ी होगी वो भी बताना है, और उस ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है उसको भी बताना है। ठीक है, तो पहले देखिए हम पहला केस क्या लिया हूं कि इमेज फॉर्म्ड इज रियल। मैंने पहले केस लिया है कि मान लेते हैं कि जो इमेज हमारा बन रहा है वो जो 5 केस है जिसमें रियल इन्वर्टेड बनता है वो वाला केस लेके चल रहा हूं, तो इमेज हमारा कैसा बन रहा है रियल बन रहा है। तो रियल के लिए मैंने क्या बताया कि v की वैल्यू क्या होती है, इमेज की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव लेके चलते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक, -30 सेंटीमीटर। अब आप मिरर फॉर्मूला पढ़े ही होंगे, सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, f की वैल्यू क्या है -20, तो ये हो जाएगा 1/-20। v की वैल्यू हमको क्या है -30 और u की वैल्यू हमको निकालनी है, -30 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/-20, -30 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/u। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 20-30 का एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा। ठीक, 20 दिया 60 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 32 जा 60, 2 टाइम्स में गया तो 2 into 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/u। यहां से आपको क्या मिल जाएगा -1/60 इज इक्वल टू 1/u, तो u की वैल्यू आपको मिलेगी यहां से -60 सेंटीमीटर। ठीक, हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में होता है, तो ये अपने आप देखिए निकल के आ गया। आपको बाद में इसमें साइन कन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये भी एक मिस्टेक होती है। आप अगर सही साइन रखेंगे यहाँ पे तो अपने आप वो वैल्यू निकल के आ जाएगी जो करेक्ट वाली होगी। ठीक, तो यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमने निकाल लिया u की वैल्यू -60, अब हमको निकालना है h डैश। हमने पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू -v/u। ठीक, इसको करते हैं सॉल्व। h डैश कितना हो जाएगा, h डैश हमको निकालना है, ये दिया ही नहीं है, तो h डैश डिवाइडेड बाई h, h हमको दिया है हाइट ऑफ ये h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू कितनी हमारी आई है -30, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना -60, ये हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 या 60, मतलब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 30 बाई -60 इंटू 4, 0 0 यहाँ खत्म, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इमेज हमारी क्या है छोटी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का और इमेज कितने होएगा कितने सेंटीमीटर का है 2 सेंटीमीटर का, ये हमारा आ गया हाइट ऑफ इमेज। ये कब आया जब मैंने केस क्या लिया, जब हमारी इमेज फॉर्म हो रहा है कैसा रियल। अब इमेज हमारा फॉर्म होता है वर्चुअल, तब देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है, वैल्यू बदल जाएगी। तो इसमें अगर वैल्यू मैं लिखना चाहूं तो देखिए फोकल लेंथ तो हमारा वही रहेगा क्योंकि मिरर कॉन्केव है,
ये तो एज इट इज -20 सेंटीमीटर ही रहेगा। h की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है तो ये भी हमारा +4 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ लेकिन v की वैल्यू हमने -30 ली थी, कब? जब हमारा इमेज फाउंड हो रहा था रियल, लेकिन इमेज अगर वर्चुअल फॉर्म होगा तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस में 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। सही सोच रहे हैं आप। अब आता है हमारा, इसमें भी हमको क्या निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है और इमेज की हाइट क्या है, यहाँ साइज क्या है। ठीक, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगा देख लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v की वैल्यू +30 और ये +1/u। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इधर लेते आओ 30 को, तो क्या हो जाएगा? -20, 1/30 इधर आएगा तो -1/30 इज इक्वल टू 1/u। ठीक, उधर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 ही आएगा। 20 3 60 मतलब -3, बीच में माइनस का साइन, 3 2 32 60 -2 इक्वल टू 1/u। ये u है, 4 ना समझिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया? -5/60 इक्वल टू 1/u। 5 से 60 12 प्राइम में कट जाएगा, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई? -12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ भी अपने आप u किस में आ गया? नेगेटिव में। मतलब हमने चीजें क्या की? सही की है, क्योंकि हमको पता था कि u हमेशा किस में आएगा? नेगेटिव में रहेगा। ठीक, अब आते हैं हम फिर से वही मैग्निफिकेशन वाला लगाएंगे, तो h' इक्वल टू, अब यहाँ पे आप बताइए माइनस भी होगा कि प्लस भी होगा? यहाँ पे हमने माइनस भी रखा था, -v/u। ठीक, माइनस भी क्यों रखा था? क्योंकि हमारा कैसा था? ये रियल था, लेकिन यहाँ पे हमारा इमेज कैसा है? वर्चुअल है। ये कैसा हो जाएगा? +v/u। ठीक, अब देखिए h' की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन v की वैल्यू पता है। कितना है? v की वैल्यू 30, u की वैल्यू -12 और h इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी है हमारी? 4। ये हो जाएगा 4 3 12 और 3 10 30। वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी इमेज की हाइट। ठीक है, तो हमने एक बार और मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा कि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर आते दिमाग में क्या स्ट्राइक किया? अरे फोकल लेंथ उसका नेगेटिव होना, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक, अब आगे पढ़े तो हमने देखा कि फोकल लेंथ दे दिया तो वैल्यू। अब पूछा कि किस डिस्टेंस पे हमारा मिरर रखा जाएगा, मतलब कि कितने डिस्टेंस पे हमारा मिरर है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट की टॉल या हाइट कैसे दे दिया है? कितना? 4 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ा था कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 4 सेंटीमीटर तो पॉजिटिव लेके चलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज, कह रहा है एक कि ऐसे कि ये एक इमेज फॉर्म कर रहा है एट अ डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस दी हमको 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये नहीं बताया कि इमेज हमारा वर्चुअल है कि रियल है। अब कॉनकेव में हमारे 6 केसेस होते हैं, तो 5 में रियल बनता है लेकिन 1 में वर्चुअल बनता है। तो यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए हमको दोनों को केस को लेके क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, हमको पहले u की वैल्यू निकालनी थी, फिर ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म। इमेज जो बनेगी वो कितनी बड़ी बनेगी, क्या उसका साइज होगा, उसके बारे में भी हमको बताना है। तो हमने पहला केस लिया कि हमने माना, एज्यूम किया कि इमेज कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है। तो हमारा कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, बस एक इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव में हो जाएगी। मिरर फॉर्मूला आपको पता है, मैंने वहां रखा और यहाँ से u की वैल्यू निकाली जो आई -60 सेंटीमीटर। फिर हमने मैग्निफिकेशन में पढ़ा था कि h' मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ मैंने माइनस इसलिए लिया क्योंकि इमेज हमारा कैसा था? रियल था, नेगेटिव लेके चला था। ठीक, रियल था, तो यहाँ पुट किया था h की वैल्यू कितनी है? -2 सेंटीमीटर। फिर दूसरा केस हमने लिया, इसमें हमारा इमेज कैसा है? वर्चुअल लेके चला है हमने, उसके हिसाब से v की वैल्यू किस में हो जाएगी? +30 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे तो u की वैल्यू ये आ गई, और यहाँ से हाइट ऑफ इमेज, ये क्या है? h', हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। अब ऐसे ही मैं लेंस का साइन कन्वेंशन बताऊंगा, फिर उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ये आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक है।